जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। बार बार यदि हम हार रहे हैं या किसी कारणवश पीछे रह रहे हैं तो राजनेताओं को सीखना चाहिए। उसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि राजनेताओं में यही होता है, कई चुनावों को हार जाते हैं लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो बार बार प्रयास करते हैं। आपके जीवन डिसाइड नहीं करेगा वो नाकामी, आपको उस पद के लिए बार बार मेहनत और अच्छे से करनी चाहिए। जैसे एक राजनेता अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कई सारी नई योजनाएं लाता है, बहुत कुछ करता है, उससे भाषण देने लग गए यार। शुभकामना देता हूँ भाई, बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ हमारे भाई के लिए। देखो मेरा वजन हल्का कर दिया है। अब हम में से कई सारी बात कर सकते, जानते सब है। कोई भी भाषण देने जब खड़ा होगा तो वही विद्वान होगा ऐसा तो नहीं, लेकिन हमारे मन में जिज्ञासा हो और जिज्ञासा का समाधान भी अपने से खुद से निकालें। आज जब मैं इस कोचिंग संस्थान में अपनी बात करने आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, तो मुझे इस बात के लिए सबसे पहले कहने का इसीलिए कारण विषय निकाला कि हमारे मन में आता होगा कि हम परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा देने के कारण से हमको पास होके डॉक्टर ही बनना, इंजीनियर ही बनना है और नहीं बन पाए तो निराशा के दौर में पहुंचते हैं। तो निराश होने की जरूरत नहीं। निराश किस बात की? ये जितने राजनेता हैं, हमारे बहुत बड़ा नाम है स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का। जोरदार ताली बजाओ अटल बिहारी वाजपेयी जी का। आप लोगों ने तो उनको शायद उस रूप में नहीं देखा है, लेकिन उनका अगर आप अपना गूगल को खोलोगे, बाकी भी ध्यान दोगे, अटल जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, पूरा देश उनके पीछे एक तरह से दीवानों की तरफ भागा। और अभी आपने नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। नरेंद्र मोदी जी के लिए राजनेता के रूप में उनका जो अपन अभी वर्तमान का दौर देख रहे हैं, उस दौर का केवल विश्लेषण करना, उनकी जानकारी निकालना है। 51 साल तक कोई चुनाव लड़े ही नहीं, कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन 50-51 साल तक राजनीति में संगठन का काम करते रहिए, प्रचारक के रूप में रहिए, बाकी काम करते रहिए। लेकिन जब राजनीति में आए तो राजनीति में भी कई चुनौतियों के बीच हिम्मत के साथ जब उन्होंने सरकार बनाई, तो अब सरकार बनाने के दरमियान हम सब याद रखें कि उनको सीधे मुख्यमंत्री बनाया, कोई मंत्री नहीं बने पहले। लेकिन आप ये भी आश्चर्य देखोगे, सरकार भी जो चलाई उनने के गुजरात आज अपने राज्य में, पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में सबसे आर्थिक रूप से संपन्न अगर कोई राज्य है तो गुजरात है। हमें इस बात का गर्व है। और दूसरा, गुजरात के बाद वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जो पहला चुनाव लड़े, और पहला चुनाव जैसे लड़े तो सीएम बने, दूसरा चुनाव लड़े तो सीएम बने विधायक वाला, तीसरा लड़े तो फिर विधायक बने, फिर विधायक बने, फिर सीएम बने। और अभी 3 बार जब भी एमपी लड़े, तो जब भी लड़े सीधे प्रधानमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री। और जैसे उसने कहा कि राजनेताओं से ये सीखना चाहिए कि हार भी जाए तो क्या, हारने के बाद फिर अगला चुनाव जीते। वो डरता है क्या पुराना हारिया, आप नहीं लड़ूंगा, कोई ऐसा कहता मिला आपको क्या? अरे सारी जिंदगी लड़ाओ तो भी लड़ता रहेगा, लेकिन डरेगा नहीं, वो लड़ता ही रहेगा, भले हारता रहे। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। मैं समझ नहीं पाया तुमने काहे के लिए आवाज लगाई। लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा हारते रहो। मेरा ये कहना कि अंदर की हमारी इच्छा शक्ति जब मजबूत होती है तो हमारे द्वारा ऐसे सभी चुनौती के काम, मैं मेरे जिंदगी के 2-3 छोटे उदाहरण देके बात खत्म करूंगा, ज्यादा लंबे नहीं है। मैं फर्स्ट ईयर में साइंस कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, हायर सेकेंडरी के बाद। उस समय पीएम की